के न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबर उत्तर प्रदेश की शुरुआत करेंगे हम खबरों के साथ, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। गोरखपुर के गैंगस्टर विनोद उपाध्याय का एनकाउंटर, सुल्तानपुर में एसटीएफ ने किया ढेर। विनोद उपाध्याय पर था 1 लाख का इनाम, दर्ज थे 35 मुकदमे। यूपी के कई शहरों में कोल्ड अटैक जारी, कड़ाके की ठंड से कांपे आगरा, मथुरा और कानपुर शहर। यूपी के कई जिलों में आज बारिश का भी अलर्ट किया गया जारी। सीएम योगी आज करेंगे कैट्स और यूपीएसआईसी सॉफ्टवेयर का शुभारंभ। शिकायतों अपीलों की ई फाइलिंग में होगी सुविधा, ऑनलाइन सुविधा होगी आसान। ज्ञानवापी मामले में आज आएगा फैसला। वजूखाने को लेकर मुस्लिम पक्ष ने जताई थी आपत्ति, एएसआई ने भी जिला कोर्ट से मांगा था 4 हफ्ते का समय। यूपी में हलाल सर्टिफिकेट वाले उत्पादों की बिक्री मामले में सुनवाई आज। बिक्री पर रोक लगाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में है याचिका। हलाल सर्टिफिकेट वाले उत्पाद बिक्री पर लगी है रोक। यूपी में सभी पीसीएस अधिकारियों को देना होगा संपत्ति का ब्यौरा। विशेष सचिव धनंजय शुक्ला ने जारी किया आदेश, 31 जनवरी तक चल अचल संपत्ति का देना होगा ब्यौरा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले 2 मिनट में 10 खबरों का रुख कर लेते हैं। सुल्तानपुर में यूपी एसटीएफ की बदमाशों से हुई मुठभेड़ में माफिया एवं शार्प शूटर को लगी है गोली। गोरखपुर पुलिस ने 1 लाख का इनाम किया था घोषित। और यूपी में हलाल सर्टिफिकेट मामले में सुनवाई आज। सुप्रीम कोर्ट में बिक्री मामले को लेकर आज होगी सुनवाई। यूपी में हलाल सर्टिफिकेट उत्पाद बिक्री पर है रोक। एफआईआर दर्ज होने के खिलाफ याचिका पर सुनवाई आज। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मामला, 18 याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक साथ ये सुनवाई के आदेश दिए थे। हाईकोर्ट ने दी है शाही मस्जिद परिसर में सर्वे को अनुमति। जयपुर में आज से शुरू होगी डीजी और आईजी कॉन्फ्रेंस। अगले 3 दिनों तक हाई अलर्ट पर जयपुर, और 3 दिन तक जयपुर में रहेंगे अमित शाह। पीएम मोदी भी डीजी और आईजी कॉन्फ्रेंस में होंगे शामिल। वाराणसी में ज्ञानवापी में आपको बता दें कि अहम फैसला आएगा आज। वजूखाने को लेकर मुस्लिम पक्ष ने जताई थी आपत्ति, सर्वे रिपोर्ट जारी करने को लेकर होगा अहम फैसला। हमीरपुर में नमो ऐप कैंप कार्यक्रम का आयोजन, विद्यालय में हुआ कार्यक्रम का आयोजन। राज्यसभा सांसद ने स्कूली बच्चों से किया संवाद। लखनऊ में जेलों में प्राण प्रतिष्ठा का होगा लाइव प्रसारण। यूपी की जेलों में प्राण प्रतिष्ठा का होगा लाइव प्रसारण। कैदियों को दी जाएगी हनुमान चालीसा और सुंदरकांड। मेरठ में खड़े ट्रक में घुसे बाइक सवार 3 युवक, 1 युवक की मौत, 2 की हालत गंभीर। फायर ब्रिगेड की एम्बुलेंस ने पहुंचाया अस्पताल। और परतापुर फायर ब्रिगेड स्टेशन के पास हुआ हादसा। लखनऊ में ठंड के चलते बदला गया विद्यालयों का समय। माध्यमिक के विद्यालयों का बदला गया समय। सुबह 10 से दोपहर 3 बजे तक खुलेंगे स्कूल। यूपी शिक्षा निदेशक माध्यमिक ने जारी किया निर्देश। एमपी यूपी में आज बारिश के आसार, 15 राज्यों में घने कोहरे का अलर्ट। राजस्थान सहित 6 राज्यों में कोल्ड डे का अलर्ट। सर्दी और कोहरे को लेकर स्कूलों की हुई छुट्टी। और अब रुक करते हैं खबरों की ओर विस्तार से। लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं, जहां यूपी में कई शहरों में कोल्ड अटैक जारी है। तो यूपी के कई शहरों में कोल्ड अटैक जारी, कड़ाके की ठंड से कांपे यूपी के कई शहर। आगरा, मथुरा, कासगंज, कानपुर में तेज ठंड और ठंडी हवाओं के चलते बेहद मौसम ठंडा हो गया है। आगरा, मथुरा, कासगंज, कानपुर में तेज ठंड देखने को मिल रही है। बारिश का भी कई शहरों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर लगातार बढ़ रही ठंड, लोग घरों में रहने को मजबूर हैं। यूपी के कई शहरों में कोल्ड अटैक जारी है। तो यूपी के कई शहरों में कोल्ड अटैक जारी, अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर आगरा, मथुरा, कासगंज, इन सभी जगहों पर तेज ठंड देखने को मिल रही है। यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं। आगरा, मथुरा, कासगंज तेज ठंड से कांपते नजर आए।
तो कई जिलों में आज भी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। कई जगहों पर भारी ठंड देखने को मिल रही है और जिसके चलते कोल्ड अटैक जारी कर दिया गया है। हमारे साथ में अलग अलग जगहों से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। सुरेश सविता हमारे साथ में है कानपुर से और हमारे संवाददाता अबरार अली सीतापुर से जुड़ चुके हैं। प्रशांत सोनी हमारे साथ में है कासगंज से। मुनिन शर्मा हमारे साथ में नोएडा से हैं। और सबसे पहले सुरेश का रुख कर लेते हैं। सुरेश, कानपुर शहर की बात करें तो लगातार ठंड बढ़ती जा रही है। कई जिलों में आज बारिश का भी अलर्ट जारी किया गया है। ठंडी हवाओं ने और ज्यादा ठंड को बढ़ा दिया है। जी गरिमा, मैं सबसे पहले बता दूं, एक जिस तरीके से कोल्ड अटैक चल रहा है, भीषण सर्दी चल रही है, लोगों को परेशानियों का तो सामना करना ही पड़ रहा था, लेकिन इस भीषण सर्दी में बारिश और गलन का कहर तो एक आफत सी बन गया है। हम गरिमा आपको बता दें, कानपुर शहर में इस समय अगर हम लोग बात करें ठंड की, तो ठंड को देखते हुए हॉस्पिटलों में लंबी लंबी लाइनें लग रही है, क्योंकि हार्ट के पेशेंटों का कहीं ना कहीं बढ़ना भी ठंड का कारण बनता जा रहा है। हाई ठंड का सितम और हाई ठंड ये कहीं ना कहीं लोगों से मुंह से निकलना चालू हो चुकी है। इस तरीके की ठंड पड़ना कहीं ना कहीं लोगों को घर से ना निकलने पर भी मजबूर कर रही है। और गरिमा, मैं आपको बता दूं कि इस तरीके की ठंड पड़ने से लोग अपने कामों पर नहीं जा पा रहे हैं सही तरीके से। जहां पर उन लोगों को निकलना था वो लोग वहां नहीं पहुंच पा रहे। हमारे साथ इस समय एक भैया भी मौजूद है, हम इनसे बात करेंगे किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं कानपुर में और किस तरीके की ठंड पड़ रही है, कैसे कार्य कर रहे हैं लोग, कैसे निकल पा रहे हैं घर से लोग। भैया, क्या नाम है आपका? दीपक शुक्ला जी, ये बताइए किस तरीके से मतलब कार में आप लोग निकल रहे हैं, किस तरीके की व्यवस्थाओं क्षेत्रों में की गई है? व्यवस्था कोई नहीं की गई है। किस वार्ड से हैं आप? हम वार्ड 7 से। वार्ड 7 से, तो अलाव वगैरह की कोई व्यवस्था नहीं की गई? कोई अलाव की व्यवस्था नहीं। तो देखिए गरिमा, कहीं ना कहीं एक जो प्रशासनिक बात होती है ना, दावे होते हैं, जो बड़े बड़े वादे करते हैं कि शहर में बिल्कुल अलाव की व्यवस्था है, लोग बिल्कुल सतर्क हैं, सही है, तो कहीं ना कहीं ये सब दावे जब एक लोगों से बात करो, जीरो ग्राउंड पर रिपोर्ट करो, तो सामने आ जाते हैं सच्चाई क्या है, आखिर पोल क्या है। तो गरिमा, इससे ये देखने को मिलता है कि लोगों में किस तरीके की समस्याएं हो रही है और शासन और प्रशासन इन लोगों पर कितना ध्यान दे रहा है। ना ही कहीं नगर निगम की तरफ से अलाव की व्यवस्था की गई है और ना ही शासन प्रशासन की तरफ। तो ऐसे में लोग ठंड से ठिठुरने के लिए मजबूर हैं। जी गरिमा, बिल्कुल साफ तौर पर ठंड से ठिठुरने को लोग मजबूर नजर आ रहे हैं। अजेंद्र चौहान हमारे साथ में हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं आगरा से। अजेंद्र, आगरा में भी चल रही हवाओं के चलते ठंड और ज्यादा बढ़ गई है। बताया जा रहा है कि बारिश का भी अलर्ट है। फिलहाल मौसम कैसा दिखाई दे रहा है? देखिए गरिमा, अगर बात की जाए आगरा की, तो पिछले अगर 3-4 दिन की बात कर लें तो सबसे ज्यादा प्रदेश में सबसे ठंडा शहर दूसरे नंबर पर आगरा रहा है। और लेकिन अभी जो आज की हम बात कर लेते हैं, तो आज सूरज के दर्शन यहाँ हो रहे हैं, धूप निकलने का एक माहौल यहाँ नजर आ रहा है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात यह है कि ठंड तो है ही, और ठंड की जो हवा चल रही है, जो हवाएं चल रही हैं, वो सबसे ज्यादा यहाँ गलन पैदा कर रही हैं, जिसकी वजह से यहाँ जो स्कूल है, तमाम स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है डीएम के आदेश के बाद। और जो अलग स्कूल है, जो मिशनरी स्कूल है, उन्होंने पहले से ही विंटर वैकेशन कर रखा है। लेकिन सर्दियों में सड़कों पर इसका असर देखा जा रहा है, क्योंकि लोग ठंड की वजह से कम निकल रहे हैं। जो हाईवे लगातार या मार्केट तकरीबन 10 से 11 बजे तक चलते हुए दिखाई देते थे, वो सड़कों पर सन्नाटा 8, साढ़े 8 बजे के बाद गर्मा दिखाई देने लगता है। सबसे बड़ी समस्या जो आती है, वो जो तबका जो सड़कों पर सोता है, जो गरीब आदमी जो सड़कों पर सोता है, कहीं पर तो रैन बसेरे का इंतजाम कर दिया जाता है, लेकिन अधिकतर लोग, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो या बस स्टैंड हो, उसके बाहर जो यात्री हैं, जो डेली का सफर करते हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, वो वहां पर ठंड से ठिठुरते हुए नजर आते हैं। हालांकि प्रशासन की ओर से कहा जाता है कि अलाव की व्यवस्था की गई है, रैन बसेरी की व्यवस्था की गई है गरिमा, लेकिन जमीनी हकीकत में इतने इंतजाम सही नहीं है जितने की कागजों में बताए जाते हैं या उनकी फाइलों में दर्ज किए जाते हैं। गरीब के लिए सबसे बड़ी समस्या है, जो पेड़ के नीचे सोता है इस ठंड में, ना वो पेड़ के नीचे ढंग से सो पा रहा है, ना रात को कहीं ना कहीं एक डर जरूर सता रहा है उसके परिवार को या उन छोटे छोटे बच्चों को, जो सड़कों पर चाहे समाज सेवी हो या जनप्रतिनिधि हो या वो अधिकारी हो, जो सड़कों पर बच्चे भीख मांग रहे हैं। लगातार अभियान की बात कही जाती है और आगरा की और सबसे मेन रोड कही जाने वाली एमजी रोड पर सोते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि उनका वही आशियाना है, वही उनका ठिकाना है। सैकड़ों वीडियो हमने कई सालों से के न्यूज के माध्यम से गरिमा दिखाई हैं कि सड़कों पर सोता बचपन है और ये लोग ठंड में सो रहे हैं एक कंबल के नीचे। समाज सेवी जरूर आते हैं, शहर की तमाम संस्थाएं हैं, वो एक फोटो खिंचाती हैं कंबल वितरण के लिए, लेकिन जो कंबल वितरण के बाद यहाँ पर जो जमीनी हकीकत में जो साधन होने चाहिए वो नहीं है।
ना अलाव की जो जितनी व्यवस्था होनी चाहिए अलाव की उतनी व्यवस्था नहीं है। और वो हालत रेलवे स्टेशन हो आगरा में, चाहे आगरा फोर्ट हो या ISBT हो या बस अड्डा हो या आगरा कैंट रेलवे स्टेशन हो, उतने इंतजामात नहीं है। सड़कों पर ठुठरते लोगों की वीडियो हमने लगातार दिखाई है और यही कहना है, क्योंकि सर्दी में जो एक्सप्रेस वे है, एक एक्सप्रेस वे सबसे बड़ी यहाँ पर देखा जाता है कि आगरा से लखनऊ और आगरा से दिल्ली के दोनों के जाने के लिए यहाँ एक्सप्रेस वे गर्मा है। यहाँ पर तमाम गाड़ियां एक्सीडेंट होती हैं, दर्जनों मौत यहाँ हो चुकी हैं। बिल्कुल, यानी उसके भीषण बाद ठंड का प्रकोप साफ तौर पर अलग अलग जगहों पर राजेंद्र हम देख पा रहे हैं। और भी संवाददाता हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, उनके पास जाते हैं, आपके पास वापस लौटेंगे। हमारे साथ में प्रशांत सोनी हैं, कासगंज से हमारे संवाददाता हैं। प्रशांत, कासगंज में ठंड को लेकर क्या अपडेट है? बरसात का मौसम देखिए दिखाई दे रहा है, कई जगहों पर बारिश का अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। क्या कासगंज में भी ऐसे ही हालात नजर आ रहे हैं? प्रशांत। प्रशांत, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है हम तक। ठीक है प्रशांत, आपके पास लौटेंगे, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है। और मेहमान हमारे साथ में अबरार अली हमारे साथ में, हमारे संवाददाता सीतापुर से। अबरार, सीतापुर की बात करें तो बताया जा रहा है बेहद भीषण ठंड नजर आ रही है, बच्चे अपने घरों में कैद हो गए हैं और साथ ही साथ लोग सिर्फ जरूरी काम के चलते ही घरों से बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि इस तेज चलती हवाओं ने और साथ ही बारिश ने कहीं ना कहीं ठंड के प्रकोप को दोगुना कर दिया है। जी, अगर सीतापुर की बात की जाए तो सीतापुर में ठंड का कहर लगातार जारी है। ऐसे में स्कूलों में तो छुट्टी कर दी गई है, लेकिन कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो रोजमर्रा के काम के लिए जाते हैं, रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, उनके लिए सबसे बड़ा संकट ये आ गया है कि उन्हें काम करने के लिए नहीं जा पा रहे हैं, उनका काम भी नहीं लग पा रहा है। ऐसे में सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना उन्हीं को करना पड़ता है। तो सीतापुर की अगर तराई क्षेत्र की बात की जाए तो यहाँ पर घाघरा नदी का किनारा, वहां पर गरीब अभी भी झोपड़ी में रह रहे हैं, वहां पर प्रशासन की तरफ से कोई भी व्यवस्था नहीं की गई। हालांकि सीतापुर की अगर नगर की बात की जाए तो यहाँ पर की और यहाँ रेल बसेरी की व्यवस्था की गई है, लेकिन जो छोटे छोटे शहर हैं वहां पर ऐसी व्यवस्था नहीं की गई है। तो कहीं ना कहीं लोगों के लिए सबसे बड़ा संकट ठंड का, क्योंकि यहाँ पर धूप कई दिनों से नहीं निकल पा रही है, बादल छाए हुए हैं। ऐसे में जो रोज के निकलने वाले हैं उनको सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं सबसे ज्यादा बच्चों को बचाना पड़ रहा है। छोटे बच्चे हैं जो अस्पतालों में भर्ती हुए, उन्हें कोल्ड डायरिया हो जाता है। ऐसे में डॉक्टरों की भी सलाह दी गई है कि इन बच्चों को ठंड से बचाया जाए, ठीक है, ठंड से बाहर न निकल। ठीक है अबरार, आपके पास भी लौटेंगे, आपकी आवाज भी ठीक से नहीं पहुंच पा रही है। मुनिंद्र शर्मा हमारे साथ में, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, नोएडा से हैं मुनिंद्र। दिल्ली के बेहद नजदीक नोएडा, यूपी का बॉर्डर, लेकिन ठंड जो है काफी तेजी के साथ पे यहाँ पर भी देखने को मिलती है और खासतौर पर जो ऑफिस जाने वाले लोग हैं उनके लिए एक बड़ी समस्या हो जाती है, क्योंकि सुबह के वक्त में ठंड और ज्यादा होती है और कोहरे के चलते भी कहीं ना कहीं विजिबिलिटी कम होती है, वाहनों की रफ्तार बेहद धीमी होती है। क्या हालात है नोएडा में फिलहाल ठंड के? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा नोएडा दिल्ली बिल्कुल साथ साथ मिले हुए हैं और गौतम बुद्ध नगर के काफी एरिया ऐसे हैं जो कि ग्रामीण और अर्ध ग्रामीण और शहरी क्षेत्र भी हैं। तो अगर अमूमन बात की जाए तो लगभग 11 सेंटीग्रेड का टेम्परेचर है जो शहरी क्षेत्र हैं, लेकिन अगर ग्रामीण क्षेत्रों की बात की जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो टेम्परेचर है वो 1 सेंटीग्रेड के आसपास भी कहीं कहीं रिकॉर्ड किया जा रहा है, बिकॉज पाला पड़ रहा है वहां पर, सुबह के समय बहुत तेज सर्दी होती है और जो टेम्परेचर है तकरीबन 2 सेंटीग्रेड 1 सेंटीग्रेड के आसपास भी वहां पर रिकॉर्डेड है। काफी इसमें लोगों के प्रभावित होने की समस्या भी सामने आ रही है। अलाव की व्यवस्था प्रशासन ने काफी देर से नोएडा में की है और अगर बात की जाए तो काफी कम जगह पर अलाव की व्यवस्था है, तो लोग बड़े परेशान हैं सर्दी से और कपकपाती सर्दी का जो माहौल है धूप बिल्कुल यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है। ठीक है, साफ तौर पर देखिए ठंड हम देख पा रहे हैं। सुरेश भी हमारे साथ में लगातार बने, सुरेश के पास एक बार फिर से आएंगे। सुरेश, हम देख पा रहे थे कि सुबह से ही हमने देखा कितना कोहरा भी देखने को मिला है, जिसके चलते रफ्तार पर ब्रेक लगी हुई थी। सड़कों पर वाहन क्या अभी भी रेंगते हुए नजर आ रहे हैं? जी गरिमा, बता दें, देखिए लगातार ठंड और कोहरे से बढ़ते हुए सड़कों पर दौड़ने वाले वाहनों की रफ्तार धीमी दिखी हुई है, लेकिन ठीक है सुरेश, आपके पास लौटेंगे और बहुत शुक्रिया आप सभी का फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी साझा करने के लिए। तो कड़ाके की ठंड से कांपे शहर और तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से ठंड लगातार बढ़ती जा रही है। आगरा, मथुरा, कासगंज, कानपुर सभी जगहों पर तेज ठंड देखने को मिल रही है और तेज हवाओं के चलते ठंड और ज्यादा बढ़ चुकी है। अहम खबर आपको हम बता रहे थे और एक छोटे से ब्रेक के लिए आप रुक रहे, कहीं मत जाएगा, जल्द लौटेंगे।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। सीतापुर से अहम खबर आपको बताएंगे, जहां जिले में कड़ाके की ठंड के चलते 2 बच्चों की तबीयत बिगड़ गई है। आपको बता दें कि 1 दर्जन से अधिक बीमार बच्चों को दी गई छुट्टियां। कस्तूरबा गांधी विद्यालय में छात्राएं ठंड से परेशान, बच्चे विद्यालय में नहीं पहुंच रहे और अवकाश घोषित नहीं किया गया था। ठंड के चलते स्कूल जाने को मजबूर बच्चे। जनपद के कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय का ये पूरा मामला है। तो यह आम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां कस्तूरबा गांधी विद्यालय में छात्राएं ठंड से परेशान नजर आई हैं। सुबह चल रही थी मैम की हम लोग सर, यहाँ पर एकदम से हम लोग नहाते हैं तो ठंडा पानी रहता है, बहुत ठंडा पानी रहता है और हम लोग के कपड़े भी नहीं सूखते हैं। इतने हम लोग के पास कपड़े नहीं है जो हम लोग पहन सके, इतने जोड़ी बदल सके। हम लोग को विद्यालय में साफ सुथरा भी रहना होता है और कई लड़कियां तो बीमार होके 15-20 लड़कियां बीमार होके अपने घर चली गई हैं। अच्छा। और हम लोग के पैरों में भी दिक्कत होती, पैर की उंगलियां सूज जाती हैं। क्यों? सर ये सर्दी के कारण। सुबह से ठंडा पानी यस सर। नहीं, ठंडा पानी है मुझसे मिलता है गर्म? सर ठंडा पानी मिलता है। और अगली खबर आपको हम लखनऊ से बताते हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ का आज का क्या कुछ कार्यक्रम है वो भी जान लीजिए। सीएटीएस और यूपीएसआईसी सॉफ्टवेयर का शुभारंभ आज होगा और कंप्लेंट अपील ट्रैकिंग सिस्टम का करेंगे शुभारंभ। शिकायतों और अपीलों की फाइलिंग में होगी सुविधा। ऑनलाइन सुनवाई की सुविधा के लिए सॉफ्टवेयर बनाया गया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त क्या खबर आपको हम बता दें, जहाँ पर शिकायतों अपीलों की फाइलिंग में अब सुविधा होगी। अहम खबर आपको हम बता दें, इस वक्त की बड़ी जानकारी। और अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, इस वक्त की बड़ी जानकारी। जहां शिकायतों और अपीलों की ई-फाइलिंग में अब आसानी होगी। हमारे साथ हमारे संवाददाता कौशलेंद्र जुड़ चुके हैं। कौशलेंद्र, आज मुख्यमंत्री की ओर से इन सॉफ्टवेयर का उद्घाटन किया जाएगा और कहीं ना कहीं इससे आम जनता को बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि कंप्लेंट और ट्रैकिंग को लेकर अब आसानी हो जाएगी और अपीलों की ई-फाइलिंग में भी सुविधा मिलेगी। तो क्या कुछ खास है इस ऐप में, इस सॉफ्टवेयर में, क्या जानकारी है आपके पास? जी देखिए, बिल्कुल जो है आपको बताएं, जैसे कोई भी शिकायत है, जैसे सरकार की भी कोई योजना हो, अगर मान लीजिए कि अगर योजना आम आदमी तक नहीं पहुंच पा रही है, उस पर एक ट्रैकिंग सिस्टम है जिसका नाम CHCUPSIC के नाम से जो है एक सॉफ्टवेयर बनाया गया। वो मोबाइल ऐप है जिसको जो है आज जो है उसका मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उसका शुभारंभ करेंगे। और आपको बताएं कि जैसे बहुत से यहाँ पे बिजनेसमैन, जैसे आप देखिए इन्वेस्टमेंट के लिए तमाम सरकार ने जो काम किए थे उसको भी वो अपने मोबाइल ऐप पे अपना चेक करते हैं। जैसे अगर उनको जैसे तमाम ऐसी शिकायतें आई कि हम इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं लेकिन सरकार के जो अधिकारी जो अफसर हैं वो हमारी मदद नहीं कर पा रहे हैं, कि जैसे किसी मामले को ज़मीन है, किसी फाइल कहीं वो अटकी हुई है, उन सब चीज़ को देखते हुए कि एक ऐसा ऐप बनाया गया है कि अगर उस पर वो आदमी शिकायत करेंगे, उस पर वो अपनी स्टेटस रिपोर्ट और देख लेगा कि हाँ हमारी शिकायत कहाँ तक पहुँची और इसका संज्ञान कौन अधिकारी ले रहा है और कौन नहीं ले रहा है। तो इन सब चीज़ को देखते हुए इस ऐप के माध्यम से अब आम जन को भी, अगर मान लीजिए कोई भी अगर आम जन व्यक्ति है, अगर कोई शिकायत वो कर रहा है सरकार से, राजस्व से, तमाम ऐसी चीज़ें आ रही हैं कि जो देखिए कि आती राजस्व संबंधित कई ऐसे मामले आए हैं जहाँ पे शिकायतें नहीं पहुँच पाई ऊपर तक, उसके बाद उन शिकायतों को आज का निराकरण भी नहीं हो पाया। तो उन सब चीज़ों को देखते हुए इस मोबाइल ऐप के माध्यम से कम हो जाएगा कि अपना वो सिस्टम अपने मोबाइल से आप देख सकते हैं और उसको ले जाके जो है आप कहीं भी आप शिकायत कर सकते हैं। इन सब चीज़ को देखते हुए यूपी सरकार के अहम कदम है और बहुत अच्छा सराहनीय कदम है और आगे भी ऐसे कई ऐसे योजनाओं को लिए इसमें जानकारी मिलती जाएगी और धीरे धीरे इस ऐप के माध्यम से कई योजनाएं जुड़ती जाएंगी।
बिल्कुल, साफ तौर पर कई योजनाएं यहाँ पर जुड़ती जाएंगी और हम देख भी पा रहे हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ का ये कार्यक्रम कितना खास माना जा रहा है। हिसाब से कितने लाभ जो है आम जनता को वो मिलने वाले हैं। शुक्रिया आपका कौशलेंद्र, हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी साझा करने के लिए। तो CATS और UPSIC सॉफ्टवेयर का आज शुभारंभ होगा। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, फिलहाल इस वक्त की अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। CATS और UPSIC सॉफ्टवेयर का आज शुभारंभ होगा। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, इस वक्त की अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर कंप्लेंट अपील ट्रैकिंग सिस्टम का शुभारंभ होने के बाद सामने आई है। और अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अमरोहा से अगली बड़ी खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर ओम सिंस फूड इंडस्ट्रीज फैक्ट्री में आग लगने की बात सामने आई है। फैक्ट्री की दूसरी मंजिल पर भीषण आग लग गई। फैक्ट्री में 50 मजदूर कर रहे थे काम और एक मजदूर की आग में झुलसकर मौत की बात सामने आई है। आग लगने से लाखों का माल जलकर राख हो गया है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हुई हैं। डिडौली कोतवाली क्षेत्र के चौधरपुर की ये पूरी घटना है। बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां एक मजदूर की आग में झुलसकर मौत की बात सामने आई है। तो इस वक्त की आम खबर, एक मजदूर की आग में झुलसकर मौत की बात सामने आई। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, आग लगने से लाखों का माल जलकर राख हो गया है। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। फिलहाल इस वक्त की अहम जानकारी आपको हम बता दें, जहां डिडौली कोतवाली क्षेत्र के चौधरपुर की पूरी घटना। और आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। वाराणसी से अगली बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं, जहां पर ज्ञानवापी मामले में आज आएगा अहम फैसला। वजूखाने को लेकर मुस्लिम पक्ष ने आपत्ति जताई थी और सर्वे रिपोर्ट जारी करने को लेकर अहम फैसला होगा। एएसआई ने भी जिला कोर्ट से मांगा था 4 हफ्ते का समय। बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां पर आज बड़ा फैसला सामने आएगा। ज्ञानवापी मामले में आज आएगा बड़ा फैसला। फिलहाल इस वक्त की अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां आज बड़ा फैसला सामने आएगा। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, इस वक्त की बड़ी जानकारी। और वजूखाने को लेकर मुस्लिम पक्ष ने जताई थी आपत्ति। और खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।